आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। नमस्कार, मैं बाबा शिवाजी। जन अदालत समाचार में आपका स्वागत है। साल 2022 का आज अंतिम दिन है और आपका जन अदालत चैनल बिहार का जो प्रमुख 22 घटना है, क्योंकि उसका रंग आपको दिखाना चाहते हैं। समाज में राजनीति होती है, सियासत होती है, कला होता है, कंट्रोवर्सी होता है, खेल होता है और समाज का जो विभिन्न आयाम है, मैं उसको आपके बीच में लेकर के आया हूं। और काफ़ी दिनों से मैं बाहर था, इस वजह से हमारी आपसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। और इन सारी जो 2022 की जो यादें हैं उसको मैं आपके बीच में ताज़ा करना चाह रहा हूं। और चूंकि अब हम लोग 2022 को अलविदा करने को तैयार हैं, तो कुछ तस्वीरें हैं जो छोटी बड़ी घटनाएं बिहार में जो हुई हैं उसके बारे में आपको हम बताते हैं। सबसे बड़ा चीज़ जो रहा 2022 का, वो रहा कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन को तोड़कर नीतीश कुमार जो एनडीए के जो भाग था वो अलग हट करके महागठबंधन में चले आए और नीतीश और तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने सरकार बनाई और उनका भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने साथ छोड़ दिया। और ये इस घटना के बाद पूरे देश का परिदृश्य बदल गया और एक विरोधी के नरेंद्र मोदी के विरोधी के रूप में नीतीश कुमार को देखा जाने लगा। और विरोधियों में ऐसा माना जाने लगा कि नीतीश कुमार ही हैं जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं। और उसके बाद में आपको दूसरा चीज़ दिखाता हूँ। बिहार ने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तिरंगा फहराने का, इस बार बिहार में ने नया कीर्तिमान स्थापित किया था। आरा के जगदीशपुर में वीर बाबू कुंवर सिंह जयंती के मौके पर आयोजित विजयोत्सव मौके पर 78,000 से अधिक तिरंगा 5 मिनट तक एक साथ फहराया गया। इससे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इससे पहले ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम से दर्ज था। और इसी साल मुकेश सहनी जो भारतीय जनता पार्टी के से बने थे, जो उनका वीआईपी पार्टी था और जो सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाते हैं, उनको 28 मार्च 2022 को मंत्री पद से हटा दिया गया। और अब वो बिहार में एनडीए के साथ गठबंधन रहते हुए यूपी में चुनाव लड़ने चले गए थे। ये एक घटनाक्रम था और उन्होंने भाजपा के खिलाफ बगावत किया था, उनको मंत्रिमंडल से चलता कर दिया गया था। एक घटना और हम बताते चले। घटना 27 मार्च 2022 की है, जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार बख्तियारपुर के कार्यक्रम में प्रतिमा का माल्यार्पण कर रहे थे। यहाँ उनकी सुरक्षा को सेंध लगाते हुए एक व्यक्ति घुस करके उनके साथ लपट चला दिया था। और बाद में हालांकि नीतीश कुमार ने उसको माफ़ कर दिया और बताया गया कि वह व्यक्ति जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त था। और खेल इस वर्ष बिहार में एक जो नया पहल शुरू हो गया, कागज़ पर जो सिमटा हुआ था खेल का, उसको मैदान पर लाने की कोशिश किया गया था। बिहार सरकार के स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन अप्रैल में किया गया था। इसमें कई चोटी के कोच शामिल हुए थे। चक दे बिहार नाम से वर्ष 2028 के ओलंपिक में बिहार के खिलाड़ियों को भेजने पर इसका शुरुआत किया गया था। आपको बताते चले कि बिहार की अदिति को 1 करोड़ 6 लाख रुपए का पैकेज दिया गया था। अप्रैल महीना का पटना की बेटी के नाम रहा। फेसबुक से एनआईटी पटना की अदिति को 1 करोड़ 6 लाख रुपए का सालाना पैकेज ऑफर किया गया था। एनआईटी के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की छात्रा अदिति को ये ऑफर जो मिला था वो एक रिकॉर्ड था। इससे पहले यहाँ के एक छात्र को 44 लाख रुपए का पैकेज मिला था। और आपको याद होगा हरनौत नालंदा का एक लड़का सोनू जो वायरल हुआ था। नालंदा के हरनौत थाना क्षेत्र का नीमाकोल का रहने वाला सोनू खूब सुर्खियां बटोर रहा था। 14 मई को सीएम नीतीश कुमार के अपने गृह क्षेत्र हरनौत में कार्यक्रम में गए थे। उसमें उन्होंने सामने सोनू ने हाथ जोड़कर गुहार लगाई थी और उसने कहा था कि हम पढ़ना चाहते हैं। आप याद कीजिए, सोशल मीडिया, टीवी, अखबार में वो लड़का पूरा वायरल हुआ था। इसके बाद इस सोनू का खूब चर्चा हुआ था। 2022 में बिहार का ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना था।
और इसी साल अग्निपथ जो सरकार योजना की थी, उसका बिहार से शुरुआत इसका हुआ और सेना बहाली को लेकर केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध बिहार में बहुत हिंसक हो गया था। युवाओं ने कई जगहों पर ट्रेन को फूंक दी थी। 16-17 जून को कई ट्रेनों में आग लगा दी गई थी। महज 2 दिनों में 14 ट्रेनों को फूंक दिया गया था। और आप याद कीजिए, छोटे सरकार कहे जाने वाले अनंत सिंह की सियासत का द एंड हो गया था। बाहुबली नेता और कभी बिहार में छोटे सरकार कहे जाने वाले आरजेडी नेता अनंत सिंह को सियासत में 21 जून को AK-47 मामले में 10 साल की सजा हुई थी। आप याद कीजिए, लिपि सिंह ने उनके घर से AK-47 बरामद किया था। अब हालांकि उनकी पत्नी दोबारा महागठबंधन से वहाँ की विधायक बन गई है और वो वहाँ से जीत गई है। अब सोन नदी पर एक साथ 5 ट्रेनों को चलाया गया था। देश में पहली बार रेल ब्रिज पर जून में एक साथ 5 ट्रेन को चलाया गया था। बिहार के सोन नदी पर रोहतास और औरंगाबाद के बीच रेल पटरी पर दौड़ती ट्रेनों का वीडियो सामने आया था। रेलवे के सबसे लंबे ब्रिज में शामिल और इस फ्रंट कॉरिडोर पुल पर दोनों तरफ से एक साथ 3-3 अर्थात कुल 6 ट्रेनों का परिचालन का क्षमता है। इसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ने बनाया है। और जो इस्पात मंत्री RCP सिंह, जो जदयू के हैं, नीतीश कुमार के काफ़ी नज़दीकी माने जा रहे थे। नीतीश कुमार और RCP सिंह के साथ ऐसा दूरी बढ़ा कि धीरे धीरे वो RCP सिंह ने बयान दिया था कि 7 जन्म तक PM नहीं बन पाएंगे। नीतीश कुमार ने उनको राज्यसभा का टिकट काट दिया था और वो मंत्रिमंडल, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का पद है, उनको छोड़ना पड़ा था। तो ये घटना हुई थी। आप याद कीजिए, एक वेब सीरीज बना था बिहार में जो काफ़ी तहलका मचाया था। राबड़ी देवी पर बनी 25 अगस्त को बनी वेब सीरीज महारानी की खूब चर्चा हुई। इसके बाद शहाबुद्दीन पर बनी वेब सीरीज रंगबाज सीजन 3 के साथ IPS अमित लोढ़ा का जो बायोग्राफी है उसका बना खाकी द बिहार चैप्टर ऐसी रही जो तहलका मचा दिया। और इसी पर जो है, इसी किताब पर और इसी जो फ़ायदा लेने का आरोप है उन पर, अमित लोढ़ा पर FIR दर्ज किया गया था। और आपको बता दें कि गया में मालगाड़ी के 53 डब्बे जो हैं पटरी से उतर गए थे। 26 अक्टूबर की घटना है। बिहार के गुरपा रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के 53 डब्बे पटरी से उतर गई थी। गया धनबाद रूट पर घाटी से उतरते समय अक्टूबर में एक मालगाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था और इसमें मालगाड़ी का जो रफ्तार था 150 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ था। और ट्रेन के इतिहास में एक बहुत बड़ा घटना हुआ था जो बिहार में हुआ था। और आप बिहार में जो नई गठबंधन की जो सरकार बनी थी उसमें कार्तिकेय सिंह, जो अनंत सिंह के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उनको कानून मंत्री बना दिया गया था। बाद में विरोधी दल के द्वारा जो हमला किया गया उसके बाद उनको तुरंत मंत्रिमंडल से 48 घंटे के भीतर उनको हटा दिया गया। 1 सितंबर को सुधाकर सिंह भी कृषि मंत्री बने, बाद में गन्ना मंत्री बने। उसके बाद उनको भी मंत्रिमंडल से नीतीश कुमार के खिलाफ बयान देने में ये हटा दिया गया। आपको याद होगा कि बगहा में 9 महीनों में 9 लोगों की जान लेने वाला बाघ को शूटर ने अक्टूबर में ढेर कर दिया था। 26 दिनों से उसकी तलाश जारी थी। उसे गोवर्धन थाना इलाके के बलुआ गांव के खेत में घेरा गया। इसके बाद शूटर ने उसको 4 गोली मारकर उसको उसका काम तमाम कर दिया गया था। आपको याद होगा बेगूसराय गोलीकांड, याद कीजिए। बेगूसराय के 2 सनकी युवकों ने 22 सितंबर को 30 किलोमीटर तक गोलियां बरसाई थी। इसमें 11 लोगों को गोली लगी थी और एक की मौत हो गई थी। सनकी जो है वो नाम कमाने के नियत से ऐसा कर रहे थे और बिहार में शायद ही पहली ऐसी घटना देखी या सुनी गई थी। बाद में विवाद हुआ था और जो आरोपी के जो परिवार थे उन्होंने कहा था कि पुलिस पकड़ करके ज़बरदस्ती हमारे बेटे को इसमें मुदाले बना दिया है। और याद कीजिए कि राजनीतिक रूप से इस तेजस्वी का कालखंड राष्ट्रीय जनता दल में शुरू हो गया और तेजस्वी यादव को इस साल न केवल बिहार सरकार में CM डिप्टी की जिम्मेदारी के साथ 5 पावरफुल विभाग दिए गए, बल्कि RJD की सियासत में तेजस्वी काल का उदय भी हुआ। 9 अक्टूबर को दिल्ली में हुए RJD के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजद के झंडा और नाम का फैसला लेने का अधिकार तेजस्वी यादव को दिया गया। तेजस्वी को अधिकार देने के लिए RJD के संविधान में संशोधन भी किया गया था। और मैथिली फिल्म लोटस ब्लूम्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोवा में बिहार के मैथिली फिल्म लोटस ब्लूम्स दिखाई गई। यह फेस्टिवल 20 नवंबर को शुरू हुआ था। इस फिल्म की शूटिंग जहानाबाद पटना में हुई है। देश भर की विभिन्न भाषाओं में आई लगभग 400 से में 22 फिल्मों का चयन गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। यह भी एक बिहार के लिए गौरव की बात है। और इसी साल सिंगापुर में लालू प्रसाद का सफल किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। लालू प्रसाद की सेहत किडनी की बीमारी के चलते लगातार बिगड़ती दिखी गई थी। बाद में उनकी बेटी ने उनको रोहिणी आचार्य जो हैं उनको किडनी ट्रांसप्लांट किया था। सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में
उनकी बेटी रोहिणी ने किडनी ट्रांसप्लांट किया। ये बिहार की जो बहुत सारी घटनाएं हैं, आपको बता दें कि बिहार के पटना का लाल ईशान किशन जो 10 दिसंबर को बांग्लादेश के खिलाफ मैच में शानदार प्रदर्शन कर दोहरा शतक लगाया था और पूरे दुनिया में तहलका मचा दिया था। उन्होंने 126 बॉल में दोहरा शतक लगाया। उन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गेल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ यह रिकॉर्ड बनाया था। मैच में ईशान ने 131 गेंद पर 210 रन की विराट पारी खेली थी। बिहार कांग्रेस में नई जान फूंकने की कोशिश। कांग्रेस में नई जान डालने के लिए आला कमान ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सदस्य अखिलेश सिंह को बिहार कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अखिलेश सिंह 11 दिसंबर को पटना पहुंचे और तो उनका हाथी घोड़ा से स्वागत किया गया था। ये भी एक घटनाक्रम है। और सारण में जो जहरीली शराब कांड हुई थी जो दिसंबर महीने में, ये साल जाते जाते बहुत ही दुखद रहा। लगभग 80 लोग काल के गाल में समा गए। 2022 बिहार को बड़ा दर्द दे गया। 14 से 16 दिसंबर के बीच बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से 78 लोगों की मौत हो गई। इस कांड में दुनिया भर में बिहार की किरकिरी हुई। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब से मौत हो गई और उसके बाद पीड़ित परिवार को लेकर खूब हंगामा हुआ। और आपको बताते चलें, अररिया के रानीगंज थाना का एक मामला था, छोटू आरती का जो मामला था वो पूरा सुर्खियां बटोरा था देश और दुनिया में। आरती से मिलने के लिए छोटू यादव गए थे, उनकी जिसमें आरती के परिवार वालों ने उनकी हत्या कर दी थी। यह वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था। तो ये 2022 का बहुत ऐसा घटना था। हमारा पूरा प्रयास रहा कि हम इस सारे चीज़ को आपके बीच में लेकर के आए। कल नया वर्ष आने वाला है और हमारी शुभकामना आपके साथ है। बिहार में बहुत सारे IPS का बदली किया गया है। अगले जो एपिसोड हम बनाएंगे उसमें आपको बताएंगे किस गया के SSP का भी बदली कर दिया गया है। फिलहाल रजविंदर सिंह भट्टी जो पटना के SSP हैं वो पटना के SSP बने रहेंगे क्योंकि उनका प्रमोशन कर दिया गया है। और गया के जो SP हरप्रीत कौर मैडम है उनको भी DIG प्रमोशन कर दिया गया है। तो अगले एपिसोड में हम बनाएंगे किसको किस पद पर और कहाँ भेजा गया। और आपका आज साल का अंतिम दिन था, इसलिए हमको लगा कि बिहार में जो घटनाएं थी उसको 22 घटनाओं को हम आपके बीच में लेकर के आए थे और ताकि आपका याद तरोताज़ा हो। और हम शुभकामना देते हैं और प्रयास करते हैं कि आने वाला जो 2023 है वो बिहार के लिए पूरे देश के लिए अच्छा हो। आपका धन्यवाद।